चलिए शुरू करें। अगली प्रॉब्लम लिखना। प्रॉब्लम है डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S7, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आगे डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, determine the number of elements of S7 of order 4। S7 में 4 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट हैं उन्हीं की संख्या निकालनी है। ठीक, कौन सा लगवा रहे हैं ये लोग भी जान जाए एक बार और ना। हाँ लगा डालो, फटाफट लगा डालो एक कॉर्नर पर। तब तक हम लैंग्वेज लिखा रहे हैं, तुम लोग मेरे साथ लैंग्वेज लिख लो। ठीक, तुम लोगों के लिए नया है। सॉल्यूशन सुनो, क्योंकि हमको 4 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो सबसे पहले हम 7 का ऐसा पार्टीशन करेंगे जिसमें हमको एलसीएम कितना मिले, 4 मिले। ठीक, लिखना फर्स्ट बी पिक ओनली, फर्स्ट बी चूज, फर्स्ट बी चूज ओनली, बी चूज ओनली दोज डिसजॉइंट साइकिल स्ट्रक्चर, दोज disjoint साइकिल स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ गलत हो गई। अच्छा अच्छा, ये वाला एल नहीं होना चाहिए। हम इसको बार बार देख रहे हैं, हम कहे कहां गलत हो गया, ये के तो नहीं होगा। ये वाला एल लगा दो, साइक्लिक लिख दिए हैं। ये कौन सी अंग्रेजी है, साइक्लिक। अब सही है, हाँ अब सही है। वो जबरदस्ती एक आ गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर। वैसे हम इतना क्यों अपोजाइज का मतलब, फिर मेरी अंग्रेजी भ्रष्ट हुई। अपोलोजाइज होता है ना, हम इतना क्यों अपोलोजाइज कर रहे हैं जबकि मेरी एंट्री ही भ्रष्ट है। वो एंट्री कह रहे इंग्लिश ही भ्रष्ट है, अभी भी गलत है। छोड़े, मेरी पूरी अंग्रेजी भ्रष्ट है, बस हम सही है। बस अपोलोजाइज उसकी स्पेलिंग छोड़ो, नहीं आएगी हमको। मेरे को ना आने वाली है। फर्स्ट वी चूज ओनली दोज डिसजॉइंट साइक्लिक स्ट्रक्चर of the elements of S7 for which, जिसके लिए for which LCM of the length अरे रुक भैया लिखने तो दो इसको, of the length of disjoint cycles is 4। ये रहा। सबसे पहले उन्हीं को आइडेंटिफाई करो जिनके लिए तुम्हारा कितना आ रहा है टोटल, 507। नहीं, कुछ तो गड़बड़ी कर दिए। हाँ कुछ गड़बड़ी किए, 507 नहीं आएगा ना, 840 के आसपास आएगा। 840 आ रहा है ना, हाँ 840 आएगा। ठीक, कुछ छोड़ दिए, कोई स्ट्रक्चर चेक करो, कोई स्ट्रक्चर गड़बड़ाए हो। ठीक, लिखना दीज आर, वो डिसजॉइंट साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे। दीज आर 4 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल। हो गए 4 3 7, ये हो गया। और 4 लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल और 1 लेंथ की साइकिल। 4 2 6 1 7। यही 2 स्ट्रक्चर हैं जिनमें आपको एलसीएम कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 1 1 1 ये साइकिल की लेंथ है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 और 2 और 1 इस लेंथ की डिसजॉइंट साइकिल होंगी, तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही 2 स्ट्रक्चर हैं जहां पर आपको 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, इसके अलावा कहीं और मिलने वाले नहीं है।
लिखना अब इसके बाद लिखना, दिस इंप्लाइज दैट रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म required elements are of the form A1 A2 A3 A4, पहला तो ये, एंड दूसरा होगा A1 A2 A3 A4 और A1 नहीं A5 A6। अब वन ऑर्डर वाले को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, उसको इसमें इंक्लूड मत करना। अब बारी बारी दोनों टाइप के कितने एलिमेंट होंगे ये निकाल लिया जाएगा। बस थोड़ी देर में हम उस फार्मूले पर पहुंच जाएंगे जिसमें हम केवल सीधे फार्मूले से काम करेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर फटाफट कैलकुलेशन हो रहा है तो वहीं पर निपटा दो, छोटा क्वेश्चन है, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। हो जाए तो बताना कौन सा। सुनो, ये S7 के अंदर में 4 ऑर्डर का एलिमेंट मांग रहा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम 7 का पार्टीशन करेंगे। 7 के पार्टीशन पर किस किस लेंथ की साइकिल टूट सकती है, तो मुझको ये पता है कि एक तो 7 लेंथ की खुद की साइकिल आएगी, लेकिन अच्छा ये फॉर्म में जो होंगे, सुनो सुनो सुनो, 4 लेंथ की साइकिल, उसमें एक लेंथ की साइकिल का प्रोडक्ट, उसमें एक लेंथ की साइकिल, उसमें एक लेंथ की, क्या 7 के 7 लोग इंगेज्ड हो गए कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा है, ये सारी साइकिल्स कैसी हैं, डिसजॉइंट। तो जो 4 सिंबल यहां होंगे वो यहां नहीं होंगे, एक सिंबल अकेला नया आएगा, यहां एक नया आएगा, यहां एक, मतलब आपके 7 के 7 सिंबल इंगेज्ड हो गए। लेकिन 4 सिंबल जो यहां आए वो क्या 4 लेंथ की साइकिल बनाए कि बनाए? 4 लेंथ की एक साइकिल मिली, और इसमें एक एक लेंथ की साइकिल का प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिटी का प्रोडक्ट हुआ, तो 4 ऑर्डर का यही एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा? फिर जब इनको देखा तो 4 लेंथ की साइकिल, 4 सिंबल यहां इंगेज हो गए, 2 सिंबल यहां इंगेज हो गए, एक यहां, 4 2 6 7 सिंबल इंगेज हो गए आपके, और ये तीन के तीनों आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट। तो जब इस एलिमेंट का ऑर्डर मांगा जाएगा तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, एलसीएम ऑफ 4 2 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट ये इस तरह दिखने में होगा, 4 एलिमेंट का ऑर्डर, सॉरी 4 ऑर्डर का एलिमेंट दिखने में ऐसा नजर आएगा। तो ये जब लिखा जाएगा तो एक्चुअल में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 लेंथ की साइकिल, A1 पहला सिंबल, A2 A3 A4। इसके बाद तीनों को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? वो आइडेंटिटी परमुटेशन है। जब इनको लिखोगे तो ये दिखने में कैसा आएगा, 4 लेंथ की एक साइकिल, तो A1 की इमेज A2 A2 की इमेज A3 A3 की इमेज A4 A4 की इमेज A1, और उसमें प्रोडक्ट होगा 2 लेंथ की एक डिसजॉइंट साइकिल का, तो A5 की इमेज A6 A6 की इमेज A5। अब एक लेंथ वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो भी एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर 4 है, क्या वो इस और इस दो ही स्ट्रक्चर में होंगे कि नहीं होंगे, और कोई स्ट्रक्चर आप बना नहीं सकते। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम गिनेंगे इस टाइप वाले टोटल कितने आ सकते हैं। हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहे परमुटेशन कर दो, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द फॉर्म दिस, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द फॉर्म पहला, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द फॉर्म A1 A2 A3 A4, बस पहला ही। इस तरह के टोटल कितने लोग हो सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहां पर A1 A2 A3 और A4, जिसमें मुझको पता है इसके लिए आपके पास चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइसेस, कुछ कहा क्या किसी ने, अच्छा ये आएगा तो नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक, यहां पर 7 चॉइसेस, यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 4, ठीक। तो इस तरह के कितने एलिमेंट आपको नजर आए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आपका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहता है, जब साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहता है तो A1 A2 A3 A4 बराबर बैठता है किसके, A2 A3 A4 और किसके, A1 के, और ये बराबर बैठता है किसके, A3 A4
A1 A2 और ये बराबर बैठता है A4, इसके बाद A1 A2 A3। तो इसका मतलब एक ही परमुटेशन कितनी बार गिना गया? 4 बार। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जब आप इसको बना रहे होगे तो जितने भी आप बना रहे होगे हर एक एलिमेंट 4 बार काउंट हुआ होगा। तो हम 4 से टोटल को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, वो आपका एक्चुअल नंबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? लैंग्वेज लिखना, बोले दीज आर टोटल, ऐसे लिखना, दीज आर टोटल 7 into 6 into 5 into 4 टपल्स। हम इनको 4 टपल कह रहे हैं जानबूझ करके, ठीक। तो यहां पर ये टोटल इतने 4 टपल्स होंगे, ठीक। बट दिस प्रोडक्ट काउंट्स, बट दिस प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट का मतलब गुणा नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है, बट दिस प्रोडक्ट काउंट A1 A2 A3 A4, but this product count A1 A2 A3 A4 4 times, 4 times, ठीक। so actual number of such element, actual number of such type elements is equal to 7 into 6 into 5 into 4 और डिवाइडेड बाई 4, यानी 7 into 6 into 5 6 सते 42 और कितना 210 एलिमेंट इस तरीके के आपके सामने निकल करके आए। क्लियर हुआ? टोटल नंबर आ गए 840। किसका गलत है? 840 गलत है, नहीं आएंगे 840 पक्का। आयुषु तुम्हारे कितने आ रहे हैं? 840 आ रहे हैं उसके। चलो चेक करते हैं, अभी अपने आप पता चल जाएगा, चेक कर लेते हैं। हो सकता है मेरा भी गलत हो, काउंटिंग गलत की है। हाँ, ये अरिहंत का थोड़े है। किसका? ना 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 ना, वो किताब तो मैंने अब खरीदी है जाकर के। किसका? हाँ नहीं, मिसप्रिंट तो खूब जम करके है, मिसप्रिंट का नहीं है। अगली हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द फॉर्म। हाँ 525 नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द फॉर्म, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of the form। अब अगला फॉर्म A1 A2 A3 A4 ये रहा, और इनटू A5 A6, ठीक। अब सीधे लिख रहे हैं, इस बार बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। A1 A2 A3 A4 और यहां आया A5 A6। चलो, इसके लिए 7 चॉइसेस, इसके लिए 6 चॉइसेस, इसके लिए 5 चॉइसेस, इनके लिए 4 चॉइसेस, ठीक। इनके लिए फिर 3 चॉइसेस, इनके लिए 2 चॉइसेस। लेकिन ये पूरा कितनी बार काउंट हुआ? ये पूरा, ठीक। बट प्रोडक्ट काउंट दिस, काउंट दिस 4 टाइम्स, और इनके लिए एंड प्रोडक्ट काउंट दिस 2 टाइम्स, ठीक। तो देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ such permutations
सच परमुटेशंस इज इक्वल टू पहले इसका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और बटे कितना हो गया 4 और फिर इंटू 3 गुणे 2 और बटे कितना 2। लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोनों कैसी हैं डिसजॉइंट साइकिल्स, तो फिर ये कितनी बार काउंट हुआ होगा 2 बार। एंड दिस काउंट 2 टाइम्स, तो पूरे का 1/2 बाहर से काट पीट मचाना चालू करो। ये इससे कटा 2 से 2 कटा कितना हुआ 2 1 के 2 2 3 6 तो 7 1 21 और 5 1 के 5 और फिर 5 25 225 गुणे 3। यहां भी गलत किया मैंने, कहां गलती मारे हम 7 1 21 21 पंचे अरे 20 पंचे 100 205 105। अच्छा हम इतना गलत कर रहे हैं। अच्छा 5 1 के 5 5 हाँ 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 105। कितनी गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं आप काहे। अब मल्टीप्लाइड बाई 3 करो इसमें 315 पूरा लिख दो इकट्ठे 315 और पहले वाला कितना निकला था 210 तो 315 210 कितना हो गया 525 सही है, इधर सही काम किया। हाँ 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 काय नहीं ना, दोनों को ऐड कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 4 315 और वो 525। अभी इसको फार्मूले पे वेरीफाई कर लिया जाएगा, बस काम हो गया। हो जाए तो बताना। अब सीधे फार्मूला बेस्ड काम। चलें आगे बढ़ा जाए, ये मिटा दें। चलो हेडिंग डाल दो। हेडिंग डाल दो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस of a particular type of a particular type, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, किसी पर्टिकुलर टाइप के परमुटेशन को निकालना। मान लो आपको कोई परमुटेशन दिया गया है, वो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। अब डिसजॉइंट साइकिल अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे पहली साइकिल 3 लेंथ की हो गई, दूसरी 4 लेंथ की हो गई, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं उसको C1 टाइप की, C2 टाइप की, C3 टाइप की साइकिल मान लेते हैं। जैसे C1 आपकी 4 टाइप की हो गई, सॉरी 4 लेंथ की हो गई, C2 आपकी 3 लेंथ की साइकिल हो गई, C3 आपकी 2 लेंथ की साइकिल हो गई,
इस तरह हम अलग अलग टाइप में साइकिल को मान लेते हैं। लिखना इसमें लेट, माना लेट एफ इज इक्वल टू C1 इंटू C2 इंटू C3 अप टू सो ऑन इंटू CK, वेयर जहां पर where CIs are where CIs are disjoint cycles, disjoint cycles, disjoint cycles including that, हाँ एक मिनट क्या कहें, डोनेशन, हाँ 2 मिनट इसको रोको 2 मिनट। हाँ तो पेड सीट का किस्सा है, वो बात सही है, गलत नहीं है वो बातें। चलो एफ को एक परमुटेशन मान रहे हैं C1 इंटू C2 इंटू C3 इंटू CK, लेकिन याद रखना जितने भी ये लिखे गए हैं C1 C2 C3 ये सब के सब डिसजॉइंट साइकिल हैं। क्लियर हुआ? ये सभी कौन है? डिसजॉइंट साइकिल हैं, इंक्लूडिंग, इसमें वो भी शामिल है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ लेंथ 1। इसमें वो साइकिल भी शामिल हैं जिनकी लेंथ कितनी है 1। मतलब सारे सिंबल बिखेर दिए गए हैं यहां पर, कोई भी एक छूटेगा नहीं। इसके बाद फिर आगे लिखना लेट, माना अल्फा आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफ लेंथ आई। और अल्फा आई कौन है? कोई पूछे अल्फा आई कौन है तो अल्फा आई नंबर्स ऑफ साइकिल, उन साइकिल्स की संख्या है जिनकी लेंथ कितनी है 1। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप पार्टीशन करो S9 में, आप 9 का पार्टीशन करो, तो 9 का पार्टीशन करोगे तो 9 का एक पार्टीशन क्या मिलेगा 4, 2 6, 2 8, 1 9। तो क्या 4 2 2 1 यानी 4 लेंथ की कितनी साइकिल? एक साइकिल। तो अल्फा आई कौन है? अल्फा इज द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1। तो गौर करना जब आप पार्टीशन कर रहे हो 4 2 2 और कितना 1, तो आपसे कोई पूछे 1 लेंथ की कितनी साइकिल है, दैट्स कॉल्ड द अल्फा 1। 1 लेंथ की कितनी साइकिल है? जवाब है 1। आपसे कोई पूछे 2 लेंथ की कितनी साइकिल है तो अल्फा 2 का मतलब 2 लेंथ की साइकिल्स की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 कितने आ रहे हैं 2। और कोई पूछे अल्फा 3 कौन है? 3 लेंथ की साइकिल, एक भी नहीं है, तो कितना हो गया 0। 4 लेंथ की कितनी साइकिल है? एक, तो अल्फा 4 इज इक्वल टू, समझ में आया? तो अल्फा इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ आई। ठीक, इसके बाद लिखना देन, लिखना देन नंबर ऑफ परमुटेशन, देन नंबर ऑफ परमुटेशंस, then number of permutations of type F is equal to, तो इस F टाइप के कितने परमुटेशन होंगे उनकी संख्या होगी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 1 टू दी पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3 अप टू सो ऑन, और अल्फा 1 का फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 का फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यही फार्मूला है। ये रहा। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द टाइप F is equal to factorial n upon 1 to the power alpha 1, 2 की पावर alpha 2, 3 की पावर alpha 3, so on, alpha 1 factorial, alpha 2 factorial, alpha 3 factorial, so on। अब ये सबसे आसान फार्मूला, इससे हम लोग तुरंत निकालेंगे पर्टिकुलर टाइप के कितने हो सकते हैं। तुरंत एक सवाल करके दिखा रहे हैं। क्या होगा? ये लिख लिए सब लोग, पीछे तुम लोग लिख लिए, इसको मिटाया जाए, फार्मूला लिखा रहेगा। ठीक,
सवाल लिखना, लिखो डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S7, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉब्लम है डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, determine the number of elements in S7 of order 6। S7 में 6 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट होंगे उनको आप कैलकुलेट करके निकालिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, S7 में 6 ऑर्डर के एलिमेंट का स्ट्रक्चर सोचो क्या होगा, 6 1 आया ना। इसके बाद कितना होगा, 3 2 5 1 6, यानी 3 2 कितना, S7 ले रहे हैं ना, तो 3 2 5 1 6 1 7, 3 2 1 1 पार्टीशन, ऐसे जितने तैयार हो सकते पहले उनको ले लो। पहले आप ये पता कर लो 6 ऑर्डर के एलिमेंट दिखने में किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर हुआ, लिखना इसी बात को, सॉल्यूशन लिखना क्लियरली, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, एलिमेंट्स ऑफ order 6 having the form F1 6 1 6 1, F2 3 2 5 2 6 1 7, ठीक सही है। किसमें रहे, 3 2 5 5 2, अच्छा सॉरी 3 2 5 2 7, एक बिना मतलब बढ़ा रहे हैं, सेट में चले गए। इसके बाद F3 इज इक्वल टू 3 2 5 1 6 और 1 7। और कोई पार्टीशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब अगर आपको 6 ऑर्डर के एलिमेंट खोजने हैं तो 6 लेंथ की साइकिल 1 लेंथ की साइकिल के साथ, फिर 3 लेंथ की साइकिल 2 लेंथ की साइकिल 2 लेंथ की साइकिल, इनका प्रोडक्ट, 3 लेंथ की साइकिल 2 लेंथ की साइकिल 1 लेंथ की साइकिल 1 लेंथ की साइकिल, इनका प्रोडक्ट। अब हम पता कर लेंगे F1 टाइप के कितने लोग होंगे, F2 टाइप के कितने होंगे, F3 टाइप के टोटल कितने होंगे। ठीक, शुरुआत करना। नाउ element of the type F1, now number of element number of elements of F1 types के टोटल कितने एलिमेंट होंगे उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन F1, कोई मुझको बताएगा F1 में एक लेंथ की कितनी साइकिल है, F1 में केवल और केवल एक साइकिल है, तो इसका मतलब एक लेंथ की साइकिल की संख्या α1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद इसमें 6 लेंथ की कितनी साइकिल है, एक, 2 लेंथ 3 लेंथ इन सब की कोई भी साइकिल नहीं है, तो α6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 6 लेंथ साइकिल इज इक्वल टू 1। सहमत हो, ठीक। सो नंबर ऑफ elements of F1 type is equal to, सामने फार्मूला पड़ा हुआ है, ये चमक तो नहीं रहा, आ तो रहा है, चमक रहा है। फैक्टोरियल किसमें है, S7 में ना, फैक्टोरियल 7 दिखेगा नहीं दिखेगा, हम नीचे लिख दे रहे हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F1 टाइप के ऐसे एलिमेंट्स की संख्या बराबर होगी फैक्टोरियल 7 अपॉन एक लेंथ की कितनी साइकिल है, एक, तो 1 टू दी पावर 1, भैया 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, 6 की पावर 1। सहमत हो, 6 की पावर 1, क्योंकि α6 कौन है, 1 है, α6 इज इक्वल टू 1, तो 6 की पावर α6। इसके बाद 7 की पावर α7 कितना है, 0, क्योंकि 7 लेंथ की कोई साइकिल नहीं आने वाली। अब इसके बाद α1 कितना है, 1 फैक्टोरियल
और फिर इंटू अल्फा 2 0 फैक्टोरियल 1 यानी कि फैक्टोरियल 1, अल्फा 6 के फैक्टोरियल पर रुकना है ना, अल्फा 1 1 है, अल्फा 6 1 है, बाकी सब 0 है, तो 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1। कितना आएगा? ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 गुणे फैक्टोरियल 5। सही या गलत? कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। इस टाइप के कितने आए? 840 आ रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 840। अभी टोटल नहीं आए, अभी टोटल नहीं आए। अब F2 टाइप वाले कितने हैं उनको भी निकाला जाएगा इसी तरीके से। 840 एलिमेंट ऐसे आएंगे, गौर करना, 840 एलिमेंट ऐसे आएंगे जो केवल और केवल 6 लेंथ की साइकिल होगी बस। तो अगर कोई पूछे 6 लेंथ की कितनी साइकिल होंगी, जवाब है 840। अब हम लोग पता करने चल रहे हैं 3 लेंथ 2 लेंथ 2 लेंथ, इस टाइप में टोटल कितने आ रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। लिख लो, इत्मीनान से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं इतने को। अब ये संख्या हम इधर जोड़ देते हैं, 840। हाँ, ये हो गया। अच्छा, इन F2 आ जाओ, इन F2, इन F2 बोलो भैया, अल्फा 1 कितना? हाई नहीं है, अल्फा 1 का मतलब एक लेंथ की साइकिल कोई नहीं है। अरे 3 2 5 2 7, काम खत्म। तो हम लोग शुरुआत करें अल्फा 2 से। अल्फा 2 मतलब 2 लेंथ की साइकिल की संख्या 2, ठीक। इसके बाद फिर सीधे 3 लेंथ वाले, तो अल्फा 3 3 लेंथ की कितनी साइकिल? एक साइकिल, ठीक। तो बस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ F2 टाइप्स, सुधार दें उधर, वो हो गया नहीं हुआ अभी। क्या लिखा जाए? फैक्टोरियल 7 अपॉन, सुनो भैया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्यों? 1 की पावर 0, 1 लेंथ की कोई साइकिल नहीं है, तो अल्फा 1 0। 2 लेंथ की साइकिल 2 की पावर अल्फा 2, लेकिन अल्फा 2 कितना है? 2 है, तो 2 की पावर 2, और 3 की पावर अल्फा 3 कितना है? 1, तो इंटू 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, और इंटू, फिर गौर करना, अल्फा 1 है नहीं है, अल्फा 2 कितना है? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, और अल्फा 3 कितना है? फैक्टोरियल 1। सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आएगा? 210। सही है? कह दो आपसे तो सही है, कैलकुलेशन तो आपकी गलत होती है। 210। मेरी कैलकुलेशन जाने क्यों इतनी खराब है? हम एनालिसिस में इतनी गलती नहीं करते, लेकिन हमको अगर जहां कैलकुलेशन करनी पड़े, हम अपनी पूरी जिंदगी में गलत कैलकुलेशन करते चले आए। मतलब क्या? किस पे? यार, हम अपनी जिंदगी गलत कैलकुलेट किए हैं, तुम बात तो समझो। हम अपनी जिंदगी ही गलत कैलकुलेट किए हुए हैं, तो सवाल क्या सही कर सकते हैं? जो कैलकुलेट करते हैं वो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन बंद कर दी, ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड दोनों बंद कर दी मैंने। ये हो गया F3, काउंट करें, लिख लो इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं भैया। 840 210। अब कोई तुमसे पूछे ना कि इसमें 3 लेंथ की 2 लेंथ की 2 लेंथ की, मतलब इस तरह के कितने एलिमेंट आएंगे जिन एलिमेंट में ऑर्डर तो 6 रहे, लेकिन वो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखे जाए, तो 3 लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल, ऐसे टाइप वाले कितने आएंगे? जवाब है 210 आएंगे। क्लियर हुआ? 840 और 10 850, 850 ये और 200 ये, 1050 हो चुका है। F3 करें, इन F3 बोल भैया, अल्फा 1 कितना है F3 में? अल्फा 1 2 है, ठीक। मतलब एक एक लेंथ की साइकिल कितनी है? उनकी संख्या अल्फा 1 है। वो काहे मिटा रहे हैं? 2 लोग तो है यार। अच्छा, 2 लेंथ की कितनी साइकिल है? एक, तो अल्फा 2 इज द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2 1। अल्फा 3 इज इक्वल टू 1। सहमत हो? अच्छा, अब इन पर देखना, 1 टू दी पावर अल्फा 1, तो 1 टू दी पावर अल्फा 1 है,
हाँ यार है तो 1 टू दी पावर 2, इसके बाद 2 की पावर अल्फा टू भी 1 है तो 2 की पावर 1, 3 की पावर अल्फा 3 दैट इज इक्वल टू इनटू 3। अब इसके बाद फिर फैक्टोरियल 2 यानी अल्फा 1 का फैक्टोरियल, फिर कितना हो गया अल्फा 2 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और फिर कितना हो गया अल्फा 3 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है, कितना 420, ये बड़ी खराब संख्या है 420। जोड़ भैया 0 4 2 6 1 7 8 4 12 2 14, 1470 एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनका ऑर्डर 6 होगा। क्लियर हुआ। S7 के अंदर में 1470 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर कितना निकल करके आएगा 6। पूरा लिख लो तो हम लास्ट लाइन बोलेंगे। अब इस फार्मूले में गलती होने की सारी गुंजाइश खत्म, पिछले वाले में तो गुंजाइश थी। अरे हम लैंग्वेज बोल रहे हैं नालायक, किसको क्या लिख रहे हो, क्या लिख दिए तो लिख दिए, लैंग्वेज लिखो। हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S7, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order 6 in S7 is equal to, पहला 840 था, 840 प्लस दूसरा 210 और प्लस 420 यानी कि कितना 1470। इतने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 6 आ रहा होगा। क्लियर हुआ। 2 मिनट इसको रोको, 2 मिनट। वो भारी गलती है ना, वहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, वो एक तगड़ी मिस्टेक थी। अभी को दिमाग में आ रहा है कि वहां पर ये गलती हुई है, वो 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, उसको सुधार लो। कौन सा सवाल था वो, सवाल कौन सा था। S7 में 6 ऑर्डर के 4 ऑर्डर के 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे ना, सुनो, उसमें A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, और इसके बाद फिर यहां पर कौन बनाए थे, A5 और A6 ये बनाए हुए थे। गौर करो, हम लोग क्या कहे, इसका 7 तरीका, इसका 6 तरीका, इसका 5 तरीका, इसका 4 तरीका, इसका 3 और इसका कितना हो गया 2। तो चलो ये तो 4 बार काउंट होगा, तो हम 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 करके 4 से डिवाइड लगा देंगे। इतने तक बात ठीक थी। इसके बाद 3 गुणे 2 करेंगे, ये भी 2 बार काउंट हो जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में, तो इसका मतलब बटे 1/2 लगा देंगे, ये भी सही हो जाएगा। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने, यहां तक तो सब सही था। इसी के बाद हम लोग गड़बड़ाए हैं। हम लोग कहे 2 डिसजॉइंट साइकिल आपस में कम्यूट करते हैं, वो तो बात सही है, 2 डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करेंगी, लेकिन ये 4 लेंथ और वो 2 लेंथ, वो तो इसको इसी पैटर्न पर काउंट करेगा, वो इसको पलटेगा काहे के लिए। तो जो हम लोग यहाँ बाहर 1/2 झम में भर दिए, वो भयानक गलती थी हम लोगों की। वही 1/2 नहीं करना था। वो एक नहीं, एक बार की दिमाग में तुरंत भक्त से आया कि हाँ डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करेगी, 2 बार काउंट होगा, ये दिमाग ही नहीं जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर ही कहां हो जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ, वो 2 हटा दो बस, बाकी आंसर सही। 840 आएगा उस पर, ठीक है। हाँ, वो 840 रहेगा। तगड़ी मिस्टेक होती है ऐसे, स्ट्रक्चर मेंटेन ना रख पाना। तो वही जो 2 से डिवाइड लगा है बस वही हटा देना, बाहर वाला यही हटा दो, और बाकी वो 840 आएगा अब पूरा पूरा। अब ये 630 कितना आ रहा है, अब ये 630 आएगा, ठीक है। हम लोग उसी 630 को भी आधा कर दिए थे, तो 630 का आधा कितना 315 हो गया था ना। हाँ गड़बड़ी थी। और पीछे जो 2 से डिवाइड है, ये जब जब आएगा, गौर करना, जब जब ये सिचुएशन बनेगी, जैसे A1 A2 A3 A4 4 लेंथ की साइकिल, इसके बगल में 4 लेंथ की ही साइकिल हो, जैसे हम S8 में बात कर रहे हैं, S8 में तो A5 A6 A7 A8। अब गौर करो, 8 के 8 इंगेज हो गए, तो इसके तरीके कितने, इसके कितने हो गए 8, इसके कितने 7, इसके कितने 6, इसके कितने 5। तो ये आपस में पहले इनको प्रोडक्ट लगा दो, और चूंकि अब ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो एक ही बराबर आएंगे, तो 4 बार काउंट होगा, तो डिवाइडेड बाई कितना कर दो 4। और ये भी इसी तरह से 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, और फिर डिवाइडेड बाई कितना 4। लेकिन गौर, 5 गुणे 6 गुणे, अच्छा सॉरी, फिर वही गलती दोहरा,
8 गुणे 7 नहीं, हम ऊपर वाला सफिक्स पढ़ना चालू कर दिए। ठीक, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये रहा। और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन गौर करो, ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, तो सेम स्ट्रक्चर में इसको भर रहा होगा, इसको भर रहा होगा, तो उसी दौरान कम्यूट वाला भी गिन लेगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। यहां नहीं गिन सकता है, क्योंकि ये कितने में है, 4 में, और वो कितने में, 2 में, तो पलट करके भी इनको सेम नहीं गिन सकता है। आई बात है समझ में? तो इसीलिए वहां 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, लेकिन यहां सेम स्ट्रक्चर होने की वजह से पूरे में 2 से डिवाइड लगेगा। अभी मिली, वो भारी गलती थी, इसीलिए कह रहे हैं ना, वो ऐसी जगह की बजाय ये ज्यादा बेहतर है, इसमें गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी क्रॉस चेकिंग ना किए होते ना, दिमाग ना जाता उस पर। वो तो आया कि चलो उसको फॉर्मूले पे क्रॉस चेकिंग कर ले, वहां आंसर 840 में कंफ्यूज हुए थे। वहां आंसर 840 में, तो दिमाग में आया चलो चेक कर दें, तब जाकर के ख्याल आया यार स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं रखे हुए हैं, उठा करके कंप्यूट करवा रहे हैं। गड़बड़ी तो यही है। होते हैं कभी कभी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें। ये छोटी बात थी, एग्जाम में गलत करके आ जाओ तो पता चलेगा। अगला लिखो, डिटरमाइन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S6, determine number of element in S6, determine number of element, number of elements in S6 of order 3। S6 के अंदर में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, उनको काउंट करना है। S6 में 3 ऑर्डर के एलिमेंट। सबसे पहला काम तो यही चेक कर लो कि स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। लिखना, दीज एलिमेंट्स हैविंग स्ट्रक्चर सॉल्यूशन, या एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 हैविंग स्ट्रक्चर, हैविंग स्ट्रक्चर। बोल भैया, तुम लोग बोलो कौन सा स्ट्रक्चर रखेगा? 3 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल और 1 लेंथ की साइकिल, 3 3 6 हो गए। और 3 लेंथ की साइकिल, 3 लेंथ की साइकिल, 3 3 6। और कोई स्ट्रक्चर 3 ऑर्डर में, और कोई स्ट्रक्चर नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। कंफ्यूज हो? सही। क्या गलती की है? 4 2 और 2 4, स्ट्रक्चर उल्टा पुल्टा। शुरुआत करें। लिखना, एलिमेंट ऑफ द टाइप F1, नंबर ऑफ एलिमेंट, या पहले इन F1, इन F1। बोलो भैया 1 लेंथ की कितनी साइकिल है? 3 है, तो अल्फा 1 का मतलब नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज इक्वल टू 3। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ 3 कितना हो गया? 1। 1 लेंथ की 3 साइकिल, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 3। अब 3 लेंथ की 1 साइकिल, तो अल्फा 3 इज इक्वल टू। क्लियर हुआ? इसका मतलब, सो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F1 टाइप्स, ऑफ F1 टाइप्स इज इक्वल टू, बताओ भैया, फैक्टोरियल 6 और डिवाइडेड बाई 1 टू दी पावर कितना? 1 टू दी पावर 3, क्योंकि 1 की पावर अल्फा 1, फार्मूला याद रखना, 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, लेकिन 2 लेंथ की कोई साइकिल नहीं है, तो अल्फा 2 बराबर 0 है। फिर 3 की पावर अल्फा 3, अल्फा 3 है आपके पास, तो इसका मतलब 3 की पावर 1। इसके बाद जो अल्फा 1 अल्फा 2 आए हुए हैं, उन्हीं का फैक्टोरियल लगा दो, तो अल्फा 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1, अल्फा 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1। सिंप्लीफाई करो, बताओ भैया कितना? अच्छा सॉरी, हाँ, अल्फा टोटल कितना आया?
40 आएगा, ठीक है। अच्छा, इन F2, इन F2, F2 में देखो भैया, एक लेंथ की कोई साइकिल नहीं, दो लेंथ की कोई नहीं, तीन लेंथ की है। अल्फा 3 इज इक्वल टू 2, तीन लेंथ की दो साइकिल आपके पास है, ठीक। तो इसका मतलब सो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F2 टाइप, ऑफ F2 टाइप्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, वन लेंथ की कोई नहीं, टू लेंथ की कोई नहीं, थ्री लेंथ की दो है तो 3 की पावर 2, और इसके बाद अल्फा 3 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 2। काट पीट बचाओ भैया। तीन त्रिक का 9 और 9 दूनी 18, और इधर से 6 त्रिक 18, 6 और 3 उड़ गया 5, 5 और 20, 20 दूनी 40, 40 ही है। तो भैया टोटल 80 एलिमेंट आएंगे तीन ऑर्डर के, ठीक। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, so number of elements of order 3 in S6 is equal to 40 40 80, 80 एलिमेंट टोटल आपके पास होंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। नोट कर लो। इससे जल्दी हो रहा है ना, इसीलिए हम इसको लास्ट में लेकर के आए। ब्रह्म वाक्य यही है। हाँ, किसमें? इसको ब्रेक करो, 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, यही हुआ। गौर करना, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, और ऊपर 6 और 3 है तो 6 त्रिक 18 उड़ा दिया, तो 6 और 3 उड़ गया, बचा कौन है? 5 4 2, 5 4 2, तो 5 और 20 और 20 दूनी 40, वो 40 हो गया आपका। क्लियर? किस पे? हाँ, 40 एलिमेंट इस टाइप के, 40 एलिमेंट उस टाइप के, 80 एलिमेंट हो गए टोटल। तुम्हारा अलग आ रहा है? प्रॉपर कैलकुलेट करें? रुको, नहीं, मेरी कैलकुलेशन कमजोर है, इसीलिए जैसे कोई कैलकुलेशन में फंसता है मुझको दर्द महसूस होता है तुरंत। अब हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, पहले ऊपर वाले को निपटा देते हैं। 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, ऊपर वाले में देखो 3 गुड़े 6, ये फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6, तो 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 और 20, 20 दो ना 40। हम, मेरी वाली गलती तुम भी कर रही थी, हम ऐसा करते आए हैं ना, हम अक्सर फैक्टोरियल वैक्टोरियल देखवे नहीं करते हैं, ऐसा लगता है जैसे फालतू की चीज है। हो गया काम। आया? क्या हुआ? कुछ बात बताओ, दिल की बातें कहो अपनी। कौन सी? टाइम ट्रेवल कर रहे हो? हम लोगों को भी शामिल कर लो। अच्छा, लौकी वो सीरीज वाली लौकी, हम सब्जी वाली समझ रहे हैं, हम सब्जी वाली कहां देखें। तुम आजकल वही देख रहे हो क्या? सही है, हम जिंदगी इसी में पिघल जानी है। लिख लो तो मिटाया जाए। अब अगर ऐसे सवाल आते हैं ना, पर्टिकुलर इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक, इस ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो फटाफट इसी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर तुमसे सुनो, सवाल बदल दे, अगर तुमसे कहे ना पर्टिकुलर टाइप की कितनी साइकिल्स होंगी, पर्टिकुलर टाइप के कितने परमुटेशन होंगे, वो भी निकाल सकते हो, यही तो फार्मूला है। जैसे आपसे कोई पूछे कितने परमुटेशन ऐसे होंगे जो तीन लेंथ की दो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखे गए होंगे, 40 आया ना। भाई आप किसको निकाल रहे हो? आप सीधे F2 टाइप वाले को निकाल रहे हो। हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑफ F2 टाइप, वो देगा इस टाइप के कितने एलिमेंट आपको होने चाहिए, आपके पास ऑप्शन सजा देगा, तो आप यही फार्मूला उठाओ, लगा करके तुरंत कर। एक दे रहे हैं हमको, बताओ तुरंत लिखना। लेट F इज इक्वल टू, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, लेट
एफ इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक, फिर डी ई बिलोंग टू एस 5। फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ सच टाइप, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन, फाइंड नंबर ऑफ permutation, find the number of permutations of such type, of such types। इस टाइप के कितने परमुटेशन होंगे एस पाइप में, वो आप निकाल करके बताइए। ये लिखो तो अभी हम एक सवाल थोड़ा सा उलझाऊ बनाएंगे, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का से। पावर चढ़ाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो लोग ध्यान दें, बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है, इसको खाली पढ़ लो बस, खाली लिखा क्या गया है। जैसे 3 लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल लिखी गई है, तो एफ का जो टाइप है वो है द साइकिल ऑफ लेंथ 3 इनटू साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो आप खाली ये पता कर लो पर्टिकुलर लेंथ की कितनी साइकिलें हैं। 2 लेंथ की कितनी साइकिल नजर आ रही है, एक, तो तुरंत लिखो अल्फा 2। अल्फा 2 कौन है, उन साइकिल्स की संख्या है जिनकी लेंथ कितनी है, 2, तो इनकी संख्या कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अल्फा 3, हाँ अल्फा 3 उन साइकिल्स की संख्या है जिनकी लेंथ कितनी है, 3, और यहां 3 लेंथ की कितनी साइकिल नजर आ रही है, 1, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको केवल एक काम करना है, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, याद रखना बस यही, 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3, 4 की पावर अल्फा 4, बाद में जो ऊपर पावर है ना उसी को फैक्टोरियल में बैठाना है। तो 1 की पावर अल्फा 1 है ही नहीं है, तो 0, 1 की पावर 0 1, उसके बाद 2 की पावर अल्फा 2 यानी 2 की पावर S5 में है क्या, अच्छा हाँ S5 में है, फैक्टोरियल 5, ठीक। इसके बाद 3 की पावर अल्फा 3 यानी 3 की पावर 1, और ये जो बैठे हैं ना, ये जो बैठे हैं पावर में, इन्हीं को फैक्टोरियल लगाओ, तो पावर में हो गया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, और 3 दूनी 6, और जब ये 5 टूटेगा तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे 5 20, ऐसे टोटल 20 एलिमेंट आपके पास आएंगे जो इस तरह से नजर आ रहे होंगे। क्लियर हुआ। अब इसको उलझाने के लिए एक चीज इसमें दिखाई जाती है, वो भी जान लो इसी समय। उलझाने के लिए क्या करेगा वो, find the element, find the element of the type, find the elements of the types f is equal to a1 a2 a3 a4 a5 in S9। ये लगाया, सामने मौजूद है ना, ब्लंडर है पूरे तरीके से, ठीक। ये एलिमेंट लिख दिया, कह रहा है इस टाइप के S9 में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे। जवाब तो पहले ही इसमें गड़बड़ है, इन्होंने पूरे 9 सिंबल इस्तेमाल ही नहीं किए हैं, और यही इसका झोल है। तो सबसे पहले आप इसको पूरे 9 सिंबल पर लिखोगे, लिखना सॉल्यूशन में, हियर f is actually of the form a1 a2 a3 a4 a5। भैया पार्टीशन तो 9 का हुआ होगा ना, तो जब 9 का पार्टीशन हुआ तो 3 ये निकल गए, 2 ये, 3 2 5, इसका मतलब अब आगे जो 4 बचे ना वो एक एक लेंथ की साइकिल में बचे होंगे, तो आगे आएगा a6 a7 a8 और कितना a9। अब खत्म हुआ जाकर के कहानी। अगर यही ना किया जाए ना तो यहां पर गड़बड़ाएगा। अब गौर करना, ना हियर अल्फा 1 कितना होगा, अल्फा 1 का मतलब द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1 4, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू, सोचो अगर ये ना दिखता ना तो वो फैक्टोरियल 4 जो अभी बैठेगा वही गड़बड़ा जाता। इसके बाद अल्फा 2 कितना होगा, 2 लेंथ की साइकिल की संख्या,
एक, इसके बाद अल्फा 3, 3 लेंथ की साइकिल की संख्या एक, आया ना। नाउ एलिमेंट ऑफ सच टाइप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच टाइप्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 और डिवाइडेड बाई 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3। तो मेरे ख्याल से हम लोग बस एक सीरियल में है, तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और इसके बाद ऊपर जो बैठे इन्हीं का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल अल्फा 1, फैक्टोरियल अल्फा 2, फैक्टोरियल अल्फा 3। कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया। आप समझे? तो जब सिंबल मिसिंग रहे ना तो ख्याल रखना इस बात का, ये मत करना कि सीधे शुरुआत कर दो अल्फा 3 1, अल्फा 2 1 और उसके बाद लगा डालो, वो गलत हो जाएगा। कितना? 25 20 सबका भी आ रहा है? ठीक, सही है। कितना आया? 25 20 मतलब 2025 नहीं 2520, ये रहा। सबका यही आ रहा है? चेक कर लो सब लोग। मेरे ख्याल से अब तो गलती नहीं होगी ना। यही एक चीज का यहां पर ख्याल रखना है कि अगर सिंबल मिसिंग नजर आए तो पहले उनको भर दो, क्योंकि यहां उनको भी इंक्लूड किया गया है जो एक लेंथ वाली साइकिल आ रही है। बच के बैग उठा लो आराम से, बस बाकी और दिक्कत नहीं। पीछे कर दें सीट, थोड़ा दिक्कत हो। बोतल फेंकी हम तो क्या, मोबाइल गई, धीमे धीमे पीछे जा रही है वो। चलें इसको मिटाया जाए, अब ये हो जाएगा ना। धन्यवाद फिर तुम लोगों को। चलो किसको सॉल्व करने में 12 मिनट लगा रहे हो तुम? इसको 2 मिनट ऐसे रोक दो इसको। क्या कर... तो फाइनली इन द परमुटेशन ग्रुप S6 द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इज दिस। काम ही खत्म। आप 6 का पार्टीशन करोगे तो 6 का एक पार्टीशन 6, अगला पार्टीशन 5 1, वहां भी एलसीएम 5 आएगा। ठीक, उसके बाद 4 2, फिर कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा पार्टीशन नहीं तैयार होगा। तुमको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन सोचना और कुछ नहीं सोचना है। पार्टीशन में 6 का पार्टीशन 6, फिर कितना 5 लेंथ 1 लेंथ, फिर इसको कम करो 4 लेंथ 2 लेंथ, फिर 4 लेंथ, फिर 1 लेंथ और 1 लेंथ, फिर 3 2 5 1 6, इसके बाद 3 4 5 6 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5 1 6 2 3 4 5 6 और बाकी सब 1 2 3 4 5 6। किसी में भी तुमको एलसीएम 8 मिलने वाला नहीं है। जब किसी में एलसीएम 8 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यहां 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट आने वाला नहीं है। टिक कर दो 0 पर, उसी में लिख लो। ये भी सवाल आसान है। अगला उठाएं, अगला देखना और बताना। हाँ ऑन है, हाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी में सवाल बढ़ा देंगे ना, बस काम हो जाएगा।
अगली प्रॉब्लम देखना, अगली प्रॉब्लम है लेट S7 डिनोट, लेट S7 डिनोट डिनोट द ग्रुप ऑफ, डिनोट द ग्रुप ऑफ permutations, denote the group of permutations of the set, of the set 1 2 3 4 5 6 7, which of the following is true, which of the following, which of the following is true, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला सुनो, पहला देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7, ऐसे लिख रहे हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7, लिखते चलो डिस्कार्ड करते चलो। S7 में 6 1 पार्टीशन, 6 1 7 और एलसीएम कितना 6, मतलब 6 ऑर्डर का एलिमेंट तो मिलेगा मिलेगा, और आप कह रहे हो डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, बी देखना, बी में कह रहे हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन S7, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन S7। भैया आप S7 की बात करो, उसका पहला पार्टीशन इस 7 है, ये भी आपका गलत हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ऐसे ऐसे ऑप्शन बनाते हैं। सी, अगले में आना, देयर देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन S7, S7 में 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सही है या गलत है? S7 में 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, सही या गलत? सही बात है, ये स्टेटमेंट सही, हाँ या ना? क्योंकि आप 7 का पार्टीशन करोगे, कोई ऐसा पार्टीशन तैयार नहीं होगा जिसमें लेंथ का एलसीएम 8 तैयार हो। ठीक, और इसके बाद फिर डी, डी है देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन S7, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन S7। 5 2 7 और 5 और 2 का एलसीएम 10, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है गलत? डियर सिंपल बोला मैंने कुछ, लिखा मैंने कुछ, समझे? सुनो, जब हम ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट या देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन S7, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी पे कट कर दें तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि यहां 10 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे आएंगे। कौन सा? जो मन कहे वो कर लो, अगर एग्जिस्ट कराना तो सही करना, और डज नॉट करना तो यहां भी डज नॉट कर देना, तुम सही नहीं हो सकती हो। हाँ बताओ, हम लोग मीम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उफ, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, हो जाए तो ये हटाया जाए फिर। किसके? ये कौन है? हाँ हाँ, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। मिटाए पूरा? चलो, इसके बाद अगले पर हम नहीं, अब चैप्टर खत्म करके फिर से सवाल लेकर के ऑप्शनल वाला टहलें, तो उससे अच्छा जो सामने आ रहा है निपटा दे रहे हैं इसी पर ही। ठीक, पढ़ी पढ़ाई थ्योरी वाले निपटा देते हैं। अगला भैया देखना, अगला सवाल दे रहे हैं फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, प्रॉब्लम है फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेट Sn डिनोट, लेट Sn denote, Sn denote the group of all permutations, the group of all permutations
द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन एन सिंबल, ऑन एन सिंबल, सिंबल्स, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following statement is true, नीचे लिखे गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट सुनो, S3 has an element of order 4। बोलो पहला ऑप्शन, S3 एक एलिमेंट रखेगा जिसका ऑर्डर 4 है। 3 का पार्टीशन, पहला तो 3 होगा, दूसरा 2 1 3, फिर 1 1 1, गलत। दूसरा देखना, सेकंड, S4 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, S4 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। इनका हाल बताओ। 4 का बंटवारा 4, फिर 3 1 4, एलसीएम 3 आएगा, फिर 2 2 4, एलसीएम 2 आएगा, 2 1 1, एलसीएम फिर 2 आएगा, 1 1 1 1, एलसीएम 1 आएगा। तो ये भी गलत हो गया। सी, S4 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, S4 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। इनका हाल बताओ। ये भी गलत। डी, S5 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। 3 2 5, एक 3 लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल, 3 2 का एलसीएम 6। तो ये वाला बात सही हो गई। हाँ हाँ, तो ऊपर के 3 गलत भाई, चक सही खेल गए। आसान है, आसान है, टेंशन नहीं है उसमें कुछ भी, बस दिमाग में पार्टीशन चलने चाहिए, थोड़ा थोड़ा वो निकलते जाएं, ये सब टिक होते जाएंगे। पार्टीशन ना आए ना तो आप बैठ करके सोचोगे आएगा कि नहीं आएगा। रीजन जानते हो क्यों सोचोगे? आपको पता है ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक। तो अब हो क्या रहा है, जैसे आपने तैयार किया 4 को, तो फैक्टोरियल 4 ग्रुप का ऑर्डर हुआ, फैक्टोरियल 4 हुआ। तो जब फैक्टोरियल 4 हुआ तो गौर करो, 4 गुणे 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, और 6 ऑर्डर का मांग रहा है। 6 इज द डिवाइजर ऑफ फैक्टोरियल 4, तो आपको लगेगा 6 ऑर्डर का एलिमेंट आ सकता है, ऐसा लगेगा। लेकिन ये बात बस तब तक लगेगी जब तक पार्टीशन नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? बेटाएं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा रहे, बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन। अगला देखना। नहीं, अर्पित कहे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो हम क्या, रुको हम सबको कॉन्फिडेंस दे देते हैं। सब ग्रुप की संख्या तो अभी हम गिनवाए नहीं है, तो सब ग्रुप की संख्या नहीं अभी क्लियर है। हाँ, इन S5, अगला लिखना प्रॉब्लम, इन S5 हाउ मैनी परमुटेशंस आर देयर, हाउ मैनी permutations, how many permutations are there such that सिग्मा ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क। ये एक सही है तुम लोगों के लिए, ये लगाओ तुम लोग। ए दे रहा है 0, बी दे रहा है 5, सी दे रहा है 12 और डी दे रहा है 24। वीडियो रोक दो और इसको कैलकुलेट करके बताओ कितने परमुटेशन होंगे जो 4 को 4 पर ही मैप करेंगे। ऑन कर दो, ऑन हो। सुनो, इधर इधर दिमाग दौड़ाओ, इधर दिमाग दौड़ाओ सब लोग। सबसे पहला काम यही करो ना, S5 का पार्टीशन कर दो, S5 का पार्टीशन करो। तो पार्टीशन किया तो पहले तो 5 आया, फिर कितना आया 4 1 5, फिर कितना होगा 3 2 5, फिर कितना 3 1 4 और 1 5,
फिर कितना 2 2 4 1 5, ठीक। फिर कितना 2 1 3 1 4 और 1 5, और फिर 1 2 3 4 5। बोलो क्या यही पार्टीशन होंगे कि नहीं? इस पूरी भीड़ में से आपको सिर्फ उस परमुटेशन को छांटना है, उनकी संख्या बतानी है जो 4 को 4 पर मैप करें और कहीं पर मैप ना करें। मेरे को पता है ये 5 लेंथ की साइकिल है, 5 लेंथ की साइकिल है तो साइक्लिक ऑर्डर में एलिमेंट को मैप करेगी, खुद से खुद पर मैपिंग नहीं दे पाएगी। तो यानी यहां पर कभी भी 4 4 पर मैप नहीं हो सकता। तो ये तो पहले ही आपके पूरे कैलकुलेशन से बाहर हो गया। क्लियर हुआ? अब बचे 4 लेंथ की साइकिल और 1 लेंथ की साइकिल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3 और इसके बाद 5 और यहां पर 4। ये याद रखना मैंने केवल एलिमेंट रो सजाए हैं, इमेज रो मैंने छोड़ दी है, हाँ या ना। और 4 को सिंगलटन 1 वाले में डाल दिया है क्योंकि मुझको वही परमुटेशन गिनती करने हैं जो 4 को 4 पर मैप करते हैं। तो मैंने 4 को 4 पर मैप करा दिया। 1 लेंथ की साइकिल का मतलब 4 4 पर मैप हो गया, काम खत्म हो गया। गिन लो ऐसे कितने परमुटेशंस आप बना सकते हो, ऐसे कितने बना। तो पहले ये गिन लो कितने टाइप वाले हैं, इस टाइप के कितने बनेंगे। अरे ऐसे ही गिन लो यार, हम फार्मूले में, तुमको फार्मूले में जाना, फार्मूले में जाकर के गिनो, फार्मूले में गिनो, फार्मूले में गिनो। यहां जब आपने 4 को 4 पर मैप कर दिया, गौर करना, जब आपने 4 को 4 पर मैप कर दिया तो 5 सिंबल में से आपके पास 4 ही सिंबल बचे। तो ये कितने तरीके से भरा जा सकता है 4, ये कितने तरीके से 3, ये कितने तरीके से 2, ये कितने तरीके से 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हुआ। लेकिन चूंकि ये एक साइकिल है तो 4 बार काउंट हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कटा, 3 दूनी 6। तो ऐसे 6 परमुटेशन अभी निकल करके आ गए जो 4 को 4 पर मैप करते हैं। अभी ये बात समझ आ रही है कि नहीं? हियर वी गेट एग्जैक्टली 6 परमुटेशन, हियर यहां पर, नीचे की अभी बात ही नहीं की। हियर वी गेट एग्जैक्टली 6 परमुटेशन व्हिच मैप्स 4 ऑनटू। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये और ये तो पहले ही उड़ गए, ठीक। अच्छा एक और सुनो, 6 हो रहा तो नीचे वाला ये आइडेंटिटी मैपिंग, तो 6 1 7 ये हो गया। हम यही बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे, अभी हम 24 पे टिक लगा देंगे और वो 24 ही आएगा, तय बात है। क्लियर हुआ? अब आप इसमें काउंटिंग करो। जब आप इसकी काउंटिंग करोगे तो सोचो इसमें क्या होगा, 3 लेंथ की और 2 लेंथ की। भैया ये भी 3 लेंथ की साइकिल, ये भी 2 लेंथ की, 4 4 पर मैप हुआ तो वो तो 1 लेंथ की साइकिल में ही होगा। तो यानी जहां 1 लेंथ की साइकिल है वहीं पर 4 4 पर मैप हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो आपके ऑप्शन से ये भी बाहर हो गया कि नहीं? लेकिन यहां गौर करो, 1 लेंथ की साइकिल नजर आ रही है तो यहां 4 4 पर मैप हो सकता है। इसके लिए स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 ये रहा, और यहां मैंने भर दिया 4, यहां मैंने भर दिया 5। अब एक चीज गौर करना, हकीकत क्या है, 4 तो 4 पर ही मैप चाहिए, लेकिन 5 की मैपिंग 5 पर हो ये कोई जरूरी नहीं है। सहमत हो कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, ऊपर का प्लेस और ये प्लेस वैकेंट छोड़ देते हैं, ऊपर का प्लेस और वो प्लेस वैकेंट छोड़ देते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने यहां पर लिखा 1 2 3, तो वहां पर आप क्या भरोगे 5, और 5 की इमेज 5 पर आएगी, ठीक। तो जब 5 की इमेज 5 पर आएगी तो एक चीज गौर करना, अब आपने 2 सिंबल छिटका करके निकाल दिए, 2 सिंबल छिटका के निकाल दिए, तो यहां पर कितनी चॉइसेस हुई, 3, यहां पर 2, यहां पर 1, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, लेकिन डिवाइडेड बाई 3, तो एक्चुअल में 2। 2 लोग यहां पर ऐसे निकल करके आए, 2 लोग जिन्होंने 4 को 4 पर मैप किया, ठीक। 2 लोग ऐसे आए जिन्होंने 4 को 4 पर मैप किया। लेकिन ये बताओ, अब सोचो अगर हम ये 3 यहां पर ना करते, यहां पर हम 5 करते और यहां पर हम 3 करते, तो फिर एक और तैयार होगा ऐसा, और वो नया तैयार होगा, वो नया तैयार होगा क्योंकि आपने पोजीशन बदल दी है। तो इसका मतलब अब वो आप नया काउंट कर रहे हो, तो फिर कितने आएंगे, 2 आएंगे, अगेन 2 फिर आए। अच्छा अब सोचो, अभी 5 और 3 की अदला बदली हुई, 3 और 2 की अदला बदली हो सकती है कि नहीं, फिर 2 तैयार होंगे। फिर सुन भैया, 2 2 4 2 6 यही दिख रहे हैं, और 6 आपने पहले निकाले, 6 6 12, और एक आइडेंटिटी वाला 12 1 13, बाउंड्री पार कर गए हो, कहां पे जाओगे। हमको पूरा लगाने की, 1 बाई 1 कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही आज नहीं आई।
टिक कर दे 24 पे कि पूरा कैलकुलेट करके अब सब निकाल करके दिखाएं? समझ गए? 24 आएगा। हाँ तुम ये सोच रहे हो ये 1 2 3 4 5 और इसको 4 पर फिक्स कर दिया, जितने बचे तुम इसको गिन रहे हो। अब इसके नीचे कितनी चॉइसेस आपके पास आई? इसके नीचे 4 चॉइसेस, इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, ठीक। और आप 4 को 4 पर मैप कर रहे हो। यही वो लोग हैं जिसमें 4 4 पर मैप हो रहा है। किस पे? हाँ बाकी अपने आप में स्विच होते रहे, बाकी को कोई मतलब नहीं है ना। ये सबसे सीधी काउंटिंग है, ये सबसे सीधी। जहां तुम लोग पार्टीशन पर सोचे, पार्टीशन वाली थिंकिंग दिखा रहे हैं कि अगर तुम पार्टीशन में चले गए तो तुमको ये सोचना पड़ जाएगा। ये सबसे सीधी सीधी काउंटिंग हो रही है जब आप 4 को 4 पर मैप करके रोक दे रहे हो। आई बात है समझ में? नहीं ये सबसे आसान सबसे यही है। चूंकि तुम लोग परमुटेशन में इसमें पार्टीशन में घुस गए हो, इसलिए हमको पार्टीशन के थ्रू आना पड़ रहा है। और पार्टीशन के थ्रू आओगे तो ये मान करके चलो हमेशा तुम्हारा टास्क लंबा होगा। क्या हुआ? हाँ हाँ किस पे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, और ये 24 गुणे 1, 24 का 24 रहेगा। वो एक ही साइकिल पे 24 का 24 गिन डाले हैं, एक ही साइकिल पे 24। तो उनको ये नजर आ गया, उनका सही सलामत उनका एक तुक्का बैठा है, उनका एक तुक्का बैठा है 24 का। हाँ कौन सा? ऑथेंटिक नहीं बोलोगे, सिंबल बढ़ा देंगे, ऑथेंटिक नहीं बोलोगे। हम ऑप्शन में इधर उधर कर देंगे, ऑथेंटिक नहीं बोलोगे। हम नहीं 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 हमेशा सही नहीं जाएगा। उसका रीजन है आप केवल इनको फिक्स कर रहे हो, बाकी आप साइक्लिक मेंटेन कर रहे हो, बाकी आप साइक्लिक मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। इधर गौर करना, रुको सुनो ध्यान दो। सबसे आसान टुकड़े में यही सबसे आसान टुकड़े में इसी को निपटा रहे हैं। 4 को 4 पर फिक्स कर दिए तो 4 के लिए कितनी चॉइसेस हो गई? बाकी सबके लिए अभी भी दरबार खुला हुआ है। जब आपको कहा जाता है टोटल कितने परमुटेशंस होंगे, गौर करना, टोटल कितने परमुटेशंस होंगे, तो टोटल परमुटेशंस आप बोलते हो तो फैक्टोरियल 5। अब तुम अपने दिमाग से सोच करके बताओ, जब आप फैक्टोरियल 5 कहते हो तो क्या आप केवल 5 लेंथ की साइकिल की ही चर्चा करते हो? नहीं करते हो, ठीक। जब आप फैक्टोरियल 5 परमुटेशन टोटल बोलते हो तो उसमें 5 लेंथ की साइकिल भी होती है, 4 लेंथ की, 1 लेंथ की प्रोडक्ट भी होता है, हाँ या ना। इसके बाद फिर अनस पता है हम क्यों कहे तुम्हारा एक तुक्का बैठ गया है? तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे। लॉजिक 100% सही था, उसमें कोई गलती नहीं है लॉजिक में। हाँ हाँ टोटल बन सकते हैं, बन जाए। हाँ तो इस दौरान क्या तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आई कि इसमें वो कॉम्बिनेशन जो डिसजॉइंट होकर के अलग हो रहे हैं वो भी चल रहे होंगे? क्या ये बात दिमाग में आ रही थी? इसीलिए हम कह रहे तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे केवल इतने पर। तुम्हारे दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहनी चाहिए, जब आप ये बोलते हो इतनी चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस में हर एक पॉसिबिलिटी इंक्लूड हो जाती है। डिसजॉइंट भी इंक्लूड हो जाता है, नॉन डिसजॉइंट वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब हम कहते हैं S5 के ऊपर टोटल कितने परमुटेशन होंगे, और जब आप फट से फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 में मैंने कितनी पॉसिबिलिटी सोच ली? 5 लेंथ की साइकिल भी सोच ली है, ठीक। 4 लेंथ की, 1 लेंथ वाली भी सोच ली है। 4 लेंथ की, 1 लेंथ की सोचने का मतलब है 4 ही लेंथ की साइकिल होंगी, 1 लेंथ वाला तो अकेले आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। मैंने उसमें 3 लेंथ की और 2 लेंथ की भी सोच ली है, तो 3 2 का प्रोडक्ट, और मैंने क्या सोचा है 2 2 1 का प्रोडक्ट, ये भी क्या मैंने सारी पॉसिबिलिटी सोच ली? लेकिन मैंने केवल नंबर में बताया, पहले के लिए 5 चॉइसेस, दूसरे के लिए 4 चॉइसेस, तीसरे के लिए 3 चॉइसेस, अगले के लिए 2 चॉइसेस, और लास्ट के लिए 1 चॉइस, और फैक्टोरियल 5 बोल दिया, ठीक। तो जब आप ये कहते हो 4 को 4 पर मैप कर दिया, बात खत्म, बात खत्म वहीं पर। 4 को 4 पर मैप किया तो 4 4 पर मैप हो गया। अब बाकी कितने प्लेसेस खाली रह गए वो बता दो। 4 प्लेसेस खाली रह गए। 4 प्लेसेस में जब आप पहले प्लेस को भरने जाओगे तो आपने कितने नंबर सोचे भरने के लिए? 4 कौन कौन से? 1 2 3 5, 4 इसमें मिसिंग है ना। तो ये बताओ जब आपने सोचा 1 2 3 5, तो 1 के नीचे 1 भरने वाला अपने आप काउंट हो गया कि नहीं? क्योंकि आपने 4 चॉइसेस में 1 चॉइस वो भी तो रख दी है।
तो जब एक के नीचे एक भर दिए और बाकी के कितने छूट गए, अब 3 छूटे हैं अभी भी, वो 3 लेंथ की साइकिल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आपने 2 के नीचे 2 भर दिया तो वो 2 लेंथ की साइकिल बना लेंगे। आपने 3 के नीचे 3 भर दिया तो अब वो आइडेंटिटी ही बनेगा, क्योंकि 4 के नीचे 4 भरा गया, 5 के नीचे 5 ही भरा जाएगा। क्या इसमें आइडेंटिटी की पॉसिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब ये बताओ, 1 के नीचे 1 भरा, 2 के नीचे 2 भरा, 4 के नीचे 4 भरा है, कौन कौन खाली छूटा है? 3 5 खाली छूटा, वो दोनों आप कुछ भी भर सकते हो कि नहीं? तो जब कुछ भर सकते हो तो 2 लेंथ की साइकिल वहां बना लिया, वो पॉसिबिलिटी भी जिंदा हो गई कि नहीं हो गई? तुमको हर तरीके से सोचने के लिए कह रहे हैं। ये बातें समझ आ रही हैं? तो इसका मतलब जब आप ये बात लिख रहे होते हो कि पहले के नीचे 4 चॉइसेस, अगले के नीचे 3 चॉइसेस, अगले के नीचे 2 चॉइसेस और लास्ट वाले के नीचे 1 चॉइसेस, तो आपने 2 लेंथ, 1 लेंथ, 3 लेंथ सारी साइकिल इंक्लूड कर दी है कि नहीं कर दी है? तो इसका मतलब ये जवाब एक भी पॉसिबिलिटी को छोड़ नहीं रहा है, ये 100% सही जवाब है। अभी समझ में आ रही बातें दिमाग में? अब ये बताओ, अगर हम तुमसे इसी में सवाल बदल दें, हम तुमसे खाली इतना कह दें कि आप ये बताइए S10 में ऐसे कितने परमुटेशन होंगे? आप सोच के जवाब देना। S10 में उन परमुटेशंस की संख्या कितनी होगी जो 5 को 5 पर मैप करेंगे, 5 को 5 पर मैप करेंगे और 6 को 7 पर मैप करेंगे? इनकी संख्या कितनी होगी? अब हम 2 को फिक्स कर रहे हैं S10 में, तो पहले यही लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ या ना? जिन 2 को फिक्स करने को कह रहे पहले उनको फिक्स कर दो। किसको किसको कहा उसने? 5 के नीचे किसको फिक्स कर दो? 5 को, और 6 के नीचे 7 फिक्स कर दिया। यहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, एक एक चॉइस थी वो आपने भर दी है। ठीक, अब ये बताओ 10 सिंबल में से 2 सिंबल तो निकल गए, कितने बचे? 8। तो ये वाला प्लेस कितने तरीके से भर सकते हो? 8 तरीके से। जैसे तुमने कहा कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाय 8 वेज, क्या आपने 1 के नीचे 1 भरना सोच लिया कि नहीं सोच लिया? 1 के नीचे 2 का भरना सोच लिया, 1 के नीचे 3 का भरना सोच लिया, लेकिन क्या आप 1 के नीचे 5 भर पाओगे? किस पे? हाँ, हम सिर्फ, अरे उसको गिनना ही कहां है, बात तो समझो। हम क्या रहे हैं, सिर्फ उन परमुटेशंस को गिनना है जो परमुटेशंस 5 को 5 पर मैप करें, 6 को 7 पर मैप करें, और किसी को गिनना ही नहीं है, और किसी को नहीं गिनना है। 5 के नीचे 5 मैप हो, 6 के नीचे कौन मैप हो? 7 मैप हो। तो एक ये परमुटेशन में ये दोनों जगह अब आप और कुछ भर भी नहीं सकते। आइडेंटिटी तो कभी बन ही नहीं रहा, आइडेंटिटी तो बन ही नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी काउंटिंग से बाहर हो चुका है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये प्लेस कितनी जगह से भरा जाएगा? 8 तरीके से। अब 8 तरीके में 1 के नीचे 1 भी आ सकता है कि नहीं? बगल वाला कितने तरीके से? 7 तरीके से। उसके बगल वाला, उसके बगल वाला, उसके बगल वाला, उसके बगल, ये दोनों अभी भी 1 1 चल रहे हैं। ठीक, तो इसमें कहीं आइडेंटिटी शामिल हुआ? लेकिन ऐसे कितने परमुटेशन तैयार हुए, वो चॉइसेस आप मल्टीप्लाई करके काउंट कर ले गए कि नहीं कर रहे? हाँ, 8 फैक्टोरियल टोटल। हाँ, टोटल 8 फैक्टोरियल। किस पे? काय गड़बड़ इसमें कहां है तुम वो बताओ। तुम सोच रहे हो आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी आ ही कहां है? कौन गिन रहा है आइडेंटिटी को? फैक्टोरियल 10 में से फैक्टोरियल 8 तक आप रुक जा रहे हो, बाकी आप सारी पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी आप छोड़ रहे हो? पॉसिबिलिटी कितनी छोड़ रहे हो? तब उतने बाहर निकल जाएंगे। अब समझ पाई बात को? किस्सा ये चल रहा है। तो सबसे सटीक रास्ता जो है वो यही है कि आप एलिमेंट के नीचे एलिमेंट को मैप करके छोड़ दो, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट को मैप करके छोड़ दो। बाकी जितने प्लेसेस बचे हैं उन प्लेसेस की आप चॉइसेस गिन लो, कितनी चॉइसेस हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके निपटा दो। तो 4 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। अगर पार्टीशन के रास्ते गए तो लंबा प्रोसेस खेलोगे, तो पार्टीशन के रास्ते जाना नहीं है। ना जाना भैया, काहे छोटे में ही जाना। किस पे? पार्टीशन वाला, मैपिंग वाला। बड़े में भी तो यार ठीक है, बड़े में भी कौन सा बुरा है। आप हमको कह दे रहे हो भैया इसके नीचे यही भरना है, तो मैंने उसके नीचे की जगह काउंट करना ही बंद कर दिया। जब आपको कह दिया गया 5 कुर्सियां रखी गई हैं, 5 कुर्सियों में इस कुर्सी पर फलाने ही बैठेंगे, तो वो कुर्सी क्या कभी तुम अपने डायरी में काउंट कर पाओगे? उस पे जो आदमी बैठना है वो बैठ चुका है,
अब आपका जो भी पैटर्न तैयार होगा वो बाकी लोगों से तैयार होता है। बाकी लोग कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं उन्हीं को गिन लो, फलाने तो उसमें हमेशा गिने ही जा रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो ये तरीका जो निकल करके आए यही आपका बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। ठीक, अब इसमें उहापोह यही होती है कि आप सोचने में इधर उधर गड़बड़ी कर दो, सब गड़बड़ है। तो जो हम कहें ना तुम तुक्का बैठाए, तुक्का तुम एक ही सेंस में बैठाए, तुमने ये सोचा ही नहीं कि आपने सारी पॉसिबिलिटीज उसी में इंक्लूड कर दी है। आंसर सही है। क्लियर हुआ? तो किस पे टिक करोगे? क्या हुआ? हाँ, ये 24 पे टिक हुआ। सही है, 24 सही है, 24 पे टिक कर दो। एक ही काम किया करो बस, केवल जिनको फिक्स कर रहा है उसके नीचे उसको फिक्स कर दो और बाकी की पॉसिबिलिटीज गिन लो, बाकी पॉसिबिलिटीज गिन लो। अच्छा सुनो, सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, कितने परमुटेशंस होंगे जो 4 को 4 पर मैप नहीं करेंगे? कितने परमुटेशन होंगे जो 4 को 4 पर मैप नहीं करेंगे? तो सुनो, टोटल परमुटेशन माइनस दैट नंबर ऑफ दैट परमुटेशन विच मैप 4 ऑन टू 4, उतना कर देना, काम खत्म हो जाएगा। उससे भी 4 के नीचे एक रोक लग गई है, 4 के नीचे आपके पास कितनी चॉइसेस बची? अब सुनो, इधर इधर जब उल्टा काउंट करना तो उल्टे में ये काम करना, इधर गौर करना। रुक 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 भैया, 1 2 3 4 5 कह रहा है 4 को 4 पर मैप नहीं करना है, 4 को 4 पर मैप नहीं करना। दिस प्लेस प्रोहिबिटेड फॉर 4, यानी इस प्लेस पर आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। अब उल्टा शुरू करनी, यहां से शुरू करना। क्लियर हुआ? तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस, एक चॉइस मिसिंग है इसके पास। सहमत हो? तो जब इसके पास 4 चॉइसेस हैं तो बाकी के पास की चॉइसेस आप काउंट कर सकते हो, कितनी कितनी? इसके पास 4 चॉइसेस है, इसके पास कितनी है? 5 है। पूरी 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 इसके पास कितना? 4। और इसके पास कितना? 3। इसके पास कितना? 2। इसके पास कितना? पक्का कोई 5 चॉइस वाला नहीं आया? आएगा भी नहीं। क्यों? अब हम कुरेदेंगे क्यों? क्या दे चुके हैं? हाँ, 4 पर मैंने ऑलरेडी कोई एक फिक्स कर दिया है। ठीक, ऑलरेडी हम कह रहे 4 को 4 पर मैप नहीं कर सकते। ठीक, तो 4 कहीं एक जगह पर, इनमें से कहीं भी 4 आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इसके नीचे 4 नहीं आ सकता। तो इसके पास केवल आपके पास कितनी चॉइसेस रहेंगी? 4 चॉइसेस रहेंगी। अच्छा, अगर हम यहां से भरना शुरू करते, वैसे सोचो, गलत सलत है, ऐसे देखो, पता नहीं ये भी सही है वो भी गलत है, वो भी गलत है ये भी सही है। यहां 5 चॉइसेस, ठीक है, 5 में से आप कुछ भी भर सकते हो। 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 5 भर सकते हो। 5 चॉइसेस। इसके पास कितनी चॉइस? 4। इसके पास इसके पास इसके पास कितनी? 1। वो एक कौन सी? 4। अब आपके पास सोचो, आपने यहां पर 5 एलिमेंट भरने चाहे, 5 के पांचों में से आप कुछ भी भर सकते हो। ठीक है, मे भी आपने चलो यहां पर 1 भर दिया, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3। ठीक है, किसको? 1 के नीचे 1 भर दिया, 2 के नीचे 2 भर दिया। अच्छा, इसी के नीचे 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। पक्की बात? यहां पर 1 2 3 4 5 सोच लो, हम कुछ नहीं बोल रहे, जैसा कह रहे हो वैसा परमुटेशन है। एक बार और 1 1 ऑन मैप तैयार करो, एक बार जो एक भर दिए अगले के पास वो कम हो जाएगा। अब आप यहां पर जो भी भरे होगे, इसीलिए 1 2 3 4 5 ये सब लिखना ये कायदे का काम नहीं होगा, क्योंकि वो आपको केवल कंफ्यूज करेगा। आप कहोगे 1 से 5 तक कुछ भी भर सकते हैं, तो हाँ, अगले में भी 1 से 5 तक कुछ भी भर सकते हो, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 गिनना चालू कर दोगे। क्लियर हुआ? यही सारी गलतियां इसमें नहीं करनी है। तो हमेशा ये सोचना है, अगर वो कह रहा है 4 को 4 पर, इसको सीधे काउंटिंग इसकी हमेशा तुमको आसान पड़ेगी। कह रहा है उनको निकालिए जो 4 को 4 पर मैप नहीं करते, तो आप पहले उनको निकाल लो जो 4 को 4 पर मैप करते हैं। कितने लोग निकल करके आए थे?
24 लोग थे जो 4 को 4 पर मैप करते हैं। फैक्टोरियल 5 में से उन्हीं 24 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, टोटल आंसर 96 आएगा, तो आप उनको माइनस करोगे 96, आपका आंसर 96 लोग ऐसे हैं जो 4 को 4 पर मैप नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? ये सारी काउंटिंग वाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, समझे? सीधा करो, वो ज्यादा सही पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना, वरना बहुत कचर हो जाएगी। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगर बेस हल्का सा भी हिला पड़ा है ना, तो सब हिला देगा। और ये भी याद रखना, पार्टीशन के थ्रू आने की गलती मत करना, पहले बता रहे हैं। पार्टीशन की कचर देख लिए ना, पार्टीशन में तुमको बहुत सोचना पड़ेगा, इसलिए उसके थ्रू मत आना प्लीज। अगला कौन सा है? सब ग्रुप की संख्या मांगा हुआ है, वो तो अभी करवाई नहीं है। ये तो यार तुम लोग बता भी सकते हो ना, ये बता सकते हो। प्रॉब्लम, ये बेइज्जती मत करना, पक्का बता देना। और गलत बिल्कुल ना बताना, सारे लोगों को कह रहे हैं, सब लोग सही सही बताना, बहुत आसान सवाल है। हाँ, इन S6, इन S6 if यदि सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 5 and alpha is equal to 1 3 2 5 2 3 4 6, what is the order of, what is the order of सिग्मा अल्फा सिग्मा इनवर्स? क्वेश्चन मार्क। पहला है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 12। ये बता सकते हो, मुश्किल नहीं है। जूनियर से नहीं, लगा के बताओ नालायक, जूनियर सीनियर कर रहे हैं, ये बचना चाहते हैं अपने आप को। वीडियो रोक दो चाहे तो, बताना तुम्ही लोगों का है, हम ना बताने वाले।